नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया तेजी से बदल रही है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें पैसा लगाने या कमाने के दो मुख्य रास्ते हैं, ट्रेडिंग और निवेश। जी। आज हमारे पास कुछ अच्छे उदाहरण हैं जो इन दोनों तरीकों को समझाते हैं। हाँ, इनसे शायद ये फर्क समझना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इनमें सिर्फ नाम का फर्क है या सोच और तरीके का भी। तो पहला उदाहरण लेते हैं ट्रेडिंग का। ठीक है। सोचिए किसी ने इथेरियम खरीदा, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए में, और अगले ही दिन जैसे ही रेट बढ़ा 2,60,000 में बेच दिया। अरे वाह, मतलब एक ही दिन में? हाँ, एक दिन में 10,000 रुपए का सीधा मुनाफा। कमाल है। और सुनने में आता है कि इसमें अक्सर वो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह देखकर हाँ, बिल्कुल, जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करते हैं। यही है ट्रेडिंग। इसका सारा फोकस इसी पर होता है कि कम टाइम में कीमतों के उतार चढ़ाव से कैसे फायदा उठाया जाए। अच्छा। इसमें वो चार्ट्स और इंडिकेटर्स, मतलब पुरानी कीमतों का पैटर्न वगैरह देखकर लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। तो मतलब मार्केट पे लगातार नजर रखनी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा, काफी एक्टिव रहना पड़ता है। ये आप कह सकती हैं छोटी अवधि का खेल है। हाँ, पर ये लगातार नजर रखना, जल्दी फैसले लेना, इसमें टेंशन बहुत नहीं होती होगी। खासकर क्रिप्टो में तो कीमतें इतनी तेजी से बदलती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इसमें दिमागी तौर पर तनाव तो होता है और जोखिम भी ज्यादा है। क्रिप्टो मार्केट तो वैसे ही अपनी वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। सही बात है। कभी कोई बड़ा प्लेयर, जिसे व्हेल कहते हैं, अचानक खरीद ले या बेच दे तो छोटे ट्रेडर्स के लिए तो सब बदल जाता है पल भर में। ओह। तो ट्रेडिंग में सिर्फ एनालिसिस नहीं, मजबूत दिमाग और अनुशासन भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई तेज रफ्तार वाली बात। हाँ। अब दूसरी तरफ देखते हैं निवेश। हाँ, इन्वेस्टमेंट। इसका उदाहरण भी है, जैसे किसी ने इथेरियम लिया 2 लाख रुपए का, ठीक। और उसे बेचा नहीं, 3 साल तक होल्ड किया, अपने पास रखा। लंबे समय के लिए। हाँ, और 3 साल बाद पता चला कि उसकी कीमत 5 लाख रुपए हो गई। अच्छा, ये बड़ा फर्क है ना? और कहते हैं कि इस दौरान रोज रोज चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस खरीदा और छोड़ दिया। बिल्कुल, ये निवेश की स्ट्रैटेजी है। यहाँ सोच ये होती है कि किसी चीज में लंबे समय में बढ़ने की गुंजाइश है। अच्छा। निवेशक ये मानते हैं कि टाइम के साथ असेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वो रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते। इसमें धैर्य, पेशेंस सबसे जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है कि निवेशक बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते कि मार्केट में क्या चल रहा है? बड़ी खबरों पर भी नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आंखें बंद कर लीं, खासकर क्रिप्टो जैसे नए मार्केट में। हाँ, वो तो है। पर हाँ, निवेशक का मेन फोकस एसेट के फंडामेंटल्स, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी टीम, उसका लंबे समय का क्या भविष्य है, इन सब पर ज्यादा रहता है, बजाय रोज की कीमत के। हाँ, रोज की छोटी मोटी कीमत ऊपर नीचे होने पर वो ज्यादा परेशान नहीं होते। वो शायद धीरे धीरे रेगुलर खरीदते रहते हैं, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अच्छा, वो एवरेज आउट करने के लिए। जी, ताकि उतार चढ़ाव का असर कम हो जाए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक तरफ है ट्रेडिंग, तेज मुनाफे के लिए एक्टिव रहना, रोज देखना, टेक्निकल एनालिसिस करना। हाँ। और दूसरी तरफ है निवेश, लंबे समय में वेल्थ बनाना, धैर्य रखना और चीज की असली वैल्यू पर भरोसा करना। बिल्कुल सही। और ये समझना जरूरी है कि दोनों के अपने फायदे हैं और अपने जोखिम भी। हाँ, जोखिम तो दोनों में है। और क्रिप्टो में तो ये जोखिम शायद थोड़े ज्यादा भी हों। तो किसी के लिए क्या बेहतर है, ये तो उनके अपने गोल्स पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। हाँ, कितना टाइम दे सकते हैं, मार्केट को कितना समझते हैं। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं है। पर इन उदाहरणों और रणनीतियों पर सोचने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। क्या किसी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता चुनना जरूरी है? मतलब या तो ट्रेडर बनो या इन्वेस्टर। अच्छा सवाल है। या ऐसा हो सकता है, और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो, कि लोग अपने अलग अलग पैसों के लक्ष्यों के लिए इन दोनों का कोई मिक्सचर इस्तेमाल करें। क्या ऐसा मुमकिन है? ये सोचने वाली बात है। क्या एक ही पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए जगह हो सकती है? हाँ, शायद कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए रखा और कुछ से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। इस पर विचार करना चाहिए।